बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत आफियत से होंगे। प्रीवियस 4 थीम्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आप लोगों ने वो लेक्चर वॉच नहीं किए तो चैनल को विजिट करें, वहाँ से प्लेलिस्ट को एक्सेस करें। आप लोग प्रीवियस लेक्चर भी वॉच इजीली कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब लाज़मी कर दिया करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर दिया करें और जो चीज़ समझ नहीं आती वो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे ग्रुप्स के लिंक भी दिए गए हैं, आप वहाँ पर आकर ज्वाइन करके ग्रुप्स को वहाँ पे क्वेश्चनिंग कर सकते हैं। तो आज हम स्टडी करेंगे अपना लेक्चर नंबर 5 मीन्स की थीम नंबर 5। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, तो थीम 5 में ऑपरेशनल मैनेजमेंट, ड्राइविंग बिज़नेस एंड एफिशिएंट एंड कस्टमर वैल्यू के बारे में देखेंगे, ये क्या चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि ऑपरेशन जो मैनेजमेंट ओएम होता है, ये तो बेसिकली होता क्या है? ऑपरेशन मैनेजमेंट डिज़ाइन, ओवरसीज़ एंड ऑप्टिमाइज़ प्रोसेस जो कि कन्वर्ट करता है इनपुट्स को आउटपुट्स के अंदर एफिशिएंटली एंड कॉस्टली। इस चीज़ को हम क्या कहते हैं? ओएम कहते हैं, मीन्स के ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। सिंपल भाषा में समझाऊँ आपको, ऑपरेशन मैनेजमेंट वो डिपार्टमेंट या वो फंक्शन होता है जो इंश्योर करता है कि जो रॉ मटेरियल है, जो भी मीन्स के जो फ़ज़ूल माल होता है तमाम, वो लेबर या एम्प्लॉइज़ और मशीनरी यूज़ हो रही हैं, उन सबको मिलाकर जो एफिशिएंटली और कम कॉस्ट में जो फाइनल प्रोडक्ट जो होता है वो प्रोड्यूस होता है या सर्विसेज़ होती है, वो बना दी जाए, उसको हम यहाँ पर ओएम कहते हैं। ठीक हो गया? इसके जो मेन गोल है हमारे पास यहाँ पर है ओएम के पहले तो हमारे पास है मैक्सिमाइज़ एफिशिएंट। ये क्या होता है? ये कम ज़्यादा हो, मीन्स काम ज़्यादा हो और वेस्ट जो हो वो कम हो। और सेकंड नंबर पे हमारे पास आता है मेंटेनिंग क्वालिटी, मीन्स के जो प्रोडक्ट या सर्विसेज़ है हाई स्टैंडर्ड की हो। थर्ड पर आ जाता है कस्टमर सैटिस्फैक्शन, मीन्स के कस्टमर हैप्पी हो और वापस आए, मीन्स की जो प्रोडक्ट हमने इसको दिया है उससे वो सैटिस्फाइड होकर जो दोबारा आए वो प्रोडक्ट हमारे पास खरीद के लेकर जाए। हमारे पास आगे आ जाता है एनेबलिंग फ्लेक्सिबिलिटी। ये क्या होता है? मार्केट के चेंजेज़ के साथ ये अडॉप्ट करे, मीन्स के लाइक एक प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट के अंदर कोई भी मार्केट के अंदर न्यू चेंजेस आ रहे हैं, न्यू प्रोडक्ट के अंदर ना बेनिफिट्स डाल रहे हैं लोग। तो हम भी इतने एनेबल और इतने फ्लेक्सिबल हों कि अपने प्रोडक्ट के अंदर वो बेनिफिट्स ईज़िली डाल सकें। तो एनेबलिंग फ्लेक्सिबिलिटी इसके अंदर इंपॉर्टेंट हमारे पास है। आगे हमें बताया था फ्रस्टिंग इन्वेशन। अब ये क्या होता है? ये मीन्स कि न्यू आइडिया और टेक्नोलॉजी को यूज़ करना, ये हमारे पास क्या कहलाता है? फ्रस्टिंग इन्वेशन कहलाता है। आगे बात आते हैं मॉडर्न ट्रेंड्स। मॉडर्न ओएम इंटीजर्स ट्रेंड्स लाइक ऑटोमेशन, मीन्स के आज के ज़माने में ना जो ओएम है सिर्फ़ प्रोडक्शन तक लिमिटेड नहीं है। अब कंपनीज़ ऑटोमेशन, रोबोटिक और एआई को यूज़ करती हैं, काफ़ी ज़्यादा हद तक यूज़ कर रही हैं। ऑटोमेशन में हमारे पास क्या आता है? ऑटोमेशन में मशीन काम खुद करती हैं, ह्यूमन एरर का जो काम होता है वो काफ़ी ज़्यादा कम होता है। सिक्स सिग्मा लाइक वेस्ट कम करके एफिशिएंट जो होती है ना हमारे पास काम की, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ाई जा सके। जस्ट इन टाइम, जेआईटी का एब्रिविएशन है जस्ट इन टाइम, तो इसको आपने लाज़मी याद रखना है। इनोवेटरी तब आती है जब ज़रूरत होती है और स्टेज कॉस्ट यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो होती है ना वो बच जाती है। आगे हमारे पास है ईआरपी सिस्टम। ईआरपी क्या होता है? एंटरप्राइज़ रिसोर्स प्लानिंग। अब ये सारे डिपार्टमेंट के सिस्टम में कनेक्टेड रहती हैं ताकि इनको अच्छे से वर्क परफ़ॉर्म करके किया जा सके। तो ये था हमारे पास ऑपरेशन मैनेजमेंट ओएम। आगे हम देखते हैं प्रोडक्शन प्रोसेस फ्रॉम इनपुट्स टू आउटपुट। अब ये क्या होता है? प्रोडक्शन इज़ सिस्टेमैटिक कन्वर्सेशन ऑफ इनपुट्स इनटू आउटपुट्स थ्रू 4 स्टेजेस। मीन्स के ये जो हमें दिखाया गया है ना कि एक प्रोडक्ट बनाने का सारा प्रोसेस इसके अंदर देखेंगे प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर। इसको हम इनपुट, ट्रांसफॉर्मेशन, आउटपुट, फीडबैक के फ्लो के साथ समझाने की मैं आपको यहाँ पे ट्राई करती हूँ। पहले तो हम ले लेते हैं इनपुट्स को। इनपुट्स क्या होती हैं? ये वो चीज़ें होती हैं जो हम प्रोडक्शन के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि रॉ मटेरियल हो जाते हैं, लेबर हो जाता है, मशीनरी और एनर्जी, ये तमाम चीज़ें इनपुट्स के अंदर मीन्स कि हम एफर्ट्स लगा रहे हैं अपनी कंपनी के ऊपर। आगे हम बात करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर ना एक्चुअल प्रोसेस होता है लाइक मैन्युफैक्चरिंग, असेंबलिंग या कुकिंग, अगर में से कोई रेस्टोरेंट हो तो। साथ ही जो क्वालिटी चेक होती है वो भी होती रहती है ताकि जो फाइनल प्रोडक्ट हो वो स्टैंडर्ड पे हो और स्टैंडर्ड हाई जो है ना वो मेट कर जाए यहाँ पर। आगे हम बात करते हैं आउटपुट। आउटपुट क्या होता है? आउटपुट ये फाइनल गुड या सर्विसेज होती हैं लाइक एज़ कार, मोबाइल या हेयर कट सर्विसेज वगैरह। फीडबैक लाइक जो हम जैसे कि कोई भी जैसे कि कोई की भी कंपनी होती है, हम उसके बाद कोई भी प्रोडक्ट खरीदे, कुछ भी खरीदे, तो वो कहते हैं फीडबैक दें। अगर उनको वो प्रोडक्ट अच्छा नहीं लगा तो फीडबैक देंगे कि आप अपनी प्रोडक्ट के अंदर ये चीज़ें इम्प्रूवमेंट करें। अगर उनको प्रोडक्ट अच्छा लगेगा, वो फीडबैक में थैंक यू वगैरह, कांग्रेचुलेशन वगैरह लिख देंगे। जो फीडबैक होता है ना, ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है कंपनीज़ के लिए ताकि वो अपने प्रोडक्ट को अच्छे तरीके से मीन्स क्वालिटी उसकी बेटर कर सकें, जो कि कस्टमर्स को नीड है। आगे हमारे पास आ जाता है प्रोडक्शन मेथड्स वेरी बाय इंडस्ट्रीज़। इसका क्या होता है? लाइक कि हर बिज़नेस का ना जो तरीका होता है प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने का वो एक ही नहीं होता। प्रोडक्शन के डिफरेंट मेथड होते हैं जो कि हम देखेंगे ये यहाँ पर एक जॉब प्रोडक्शन होती है, बैच प्रोडक्शन होती है, मास प्रोडक्शन, कंटीन्यूअस प्रोडक्शन। तो पहले हमारे पास जॉब प्रोडक्शन वो क्या होती है? जो कस्टम आइटम होता है वो यहाँ पर बनता है लाइक एज़ टेलर एक क्लाइंट के लिए जो स्पेशल सूट है, जो ड्रेस है, वो यहाँ पर स्टिच करता है। ये हमारे पास क्या हो जाता है जस्ट जॉब प्रोडक्शन के अंदर आ जाती है। मीन्स कि जो बना रहे हैं, जैसे कस्टमर हमारे पास आएगा, हमें ड्रेस देगा अपना, तभी हम स्टिच करेंगे ना, तो ये जॉब प्रोडक्शन में इसकी जॉब बन रही है यहाँ पे, ठीक हो गया?
आगे मैं बता देते हैं बैच प्रोडक्शन। बैच प्रोडक्शन क्या होती है? लिमिटेड क्वांटिटी में प्रोडक्ट्स को एक साथ बनाते हैं। जैसे कि लाइक मिसाल के तौर पे मैं आपको ना एक दे देती हूँ कि जो हमारे पास कपकेक्स होते हैं, फैक्ट्रीज़ के अंदर क्या होता है एट अ टाइम में 100 टू 1000 तक यहाँ पर कपकेक्स बन के एक ही टाइम में पैक होकर बाहर भेज रहे होते हैं, सप्लाई कर रहे होते हैं। तो ये बैच प्रोडक्शन हो रहा है मीन्स कि बैच के बैच यहाँ पर प्रोडक्ट किए जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं। आगे मैं बता देते हैं मास प्रोडक्शन। मास प्रोडक्शन में क्या होता है, ये स्टैंडर्डाइज़ और लार्ज स्केल आउटपुट होता है लाइक एज़ टोयोटा कार की जो फैक्ट्री होती है उसमें हर दिन हज़ारों की तादाद में कार्स बनती हैं। कंटीन्यूअस प्रोडक्शन ये नॉन स्टॉप हमारे पास ऑपरेशन होता है और इसमें क्या होता है जैसा कि ऑयल की रिफाइनिंग हो जाती है, इलेक्ट्रिसिटी की जो होती है ना रीजनरेशन वो हो जाती है जो कि नॉन सिस्टम होते हैं 24/7 बाय सिस्टम ये ऑपरेशन वर्क करता रहता है। सपोर्टिंग एलिमेंट क्या होता है? सपोर्टिंग एलिमेंट इन्वेंटरी मैनेजमेंट, लॉजिस्टिक, ट्रांसपोर्टेशन और मेंटेनेंस ये सब इंश्योर करते हैं कि प्रोसेस स्मूथली चले और डिले भी ना हो यहाँ पर। तो ये हमने पढ़ लिया, आगे हम देखते हैं स्ट्रेटेजिक लोकेशन डिसीजन। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसमें क्या है हमारे पास द चॉइस ऑफ प्रोडक्शन लोकेशन इम्पैक्ट कॉस्ट जो प्रोडक्शन की जो लोकेशन है वो इम्पैक्ट करती है उसके ऊपर चीज़ों की कॉस्ट के ऊपर। लोकेशन मीन्स की जो होती है। लॉजिस्टिक एंड मार्केट रीच की फैक्टर इंक्लूड जो हमारे पास लॉजिस्टिक लोकेशन डिसीजन के जो हमारे पास होते हैं काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। लाइक कि आपके पास एक प्रोडक्ट है, आप एक जगह बना रहे हो, उसकी कॉस्ट आपको उसके हिसाब से पड़ रही है जितनी है, ठीक है? सही पड़ रही है। अब आपने वो प्रोडक्ट सप्लाई करने आ गए, आप दूसरी कंट्री में कर रहे हो, दूसरे एरिया में कर रहे हो, दूसरी सिटी में कर रहे हो, तो आपको ना आने-जाने में सप्लाई करने में जो खर्चा आएगा ना आपको काफ़ी ज़्यादा लग रहा है। तो यहाँ पर जो लोकेशन डिसीजन होता है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। इसके आगे की फैक्टर बताए गए हैं कॉस्ट के लेबर लैंड टैक्सेस जो मीन्स कि एप्पल की मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इन चाइना फॉर कॉस्ट एफिशिएंसी मीन्स कि जो एप्पल की मैन्युफैक्चर है ना वहाँ पर, वो क्या कर रही है चाइना के अंदर वो जो कॉस्ट है उसका भी एफिशिएंट तरीके से बढ़ाई जा रही है क्योंकि वो लैंड लाइन लेबर और टैक्सेस के ज़रिए ना काफ़ी ज़्यादा दूसरे ममालिक में भेजे जा रहे हैं, तो उनकी कॉस्ट भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ती है, तो इसलिए वो जो एफिशिएंट है उनकी कॉस्ट वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ाए जा रहे हैं। आगे हम पास आते हैं प्रॉक्सिमिटी। प्रॉक्सिमिटी मीन्स कि एक हद देखना, एक हदूद देखना। आपने क्या किया है, आपकी एक नेस्ले डायरी आपने डेयरी फार्म्स के जो नज़दीक है आपने वहाँ तक ना अपना मिल्क पहुँचाना है अपने कस्टमर तक, अर्बन रिटेल हब तक। तो आप सप्लायर्स को देखोगे, आपके सप्लायर्स कहाँ-कहाँ तक पहुँच सकते हैं, आपने ये इसको भी देखना है। आगे हमारे पास आता है रेगुलेशंस। रेगुलेशंस एनवायरमेंटल लॉज़ एंड ट्रेड्स पॉलिसीज़ आती हैं। मीन्स के जो गवर्नमेंट की एनवायरनमेंट के जो लॉज़ होते हैं, उनको देख के चलना पड़ता है, उनकी पॉलिसीज़ के हिसाब से तिजारत करनी पड़ती है। इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट नेटवर्क एंड यूटिलाइज़ मीन्स के जो आने-जाने का काम होता है, जो नेटवर्क्स होती हैं, जो एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क से कनेक्ट करके अपने जो सप्लाइज़ होती हैं, वो भेजती रहती हैं। ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आ जाता है। आगे चलते हैं, आगे हमारे पास क्या आता है रिसोर्स प्लानिंग कैपेसिटी विद डिमांड। अब इसमें हम देखेंगे जो होता है ना ये रिसोर्स प्लानिंग इंश्योर द राइट मटेरियल लेबर एंड रिक्वायरमेंट आर अवेलेबल व्हेन नीडेड। तो इसमें ना रिसोर्स की ना प्लानिंग की जाती है और इंश्योर किया जा रहा है कि मटेरियल हमारे पास दुरुस्त तादाद में हो, लेबर भी हमारे दुरुस्त तादाद में हो जब मीन्स के क्लाइंट को, कस्टमर को ये चीज़ें ज़रूरत हो तभी उन चीज़ों को उनके हिसाब से मुहैया की जा सके। तो इसमें हमारे पास 4 स्टेप है, पहला हमारे पास है डिमांड फोरेस्टिंग, सेकंड हमारे पास इन्वेंटरी असेसमेंट, थर्ड हमारे पास गैप एनालिसिस, फोर्थ हमारे पास इम्प्लीमेंटेशन। डिमांड फोरकास्टिंग क्या है हमारे पास फ्यूचर डिमांड की अंदाज़ा लगाना मीन्स के फ्यूचर में हमने क्या चीज़ बनानी है, किस तरह से बनानी है और कब तक चलानी है। इन्वेंटरी असेसमेंट होता है स्टॉक चेक करना, कितना जो मटेरियल है वो अवेलेबल है और कितना हमारे पास मटेरियल अवेलेबल नहीं है। गैप एनालिसिस जो चाहिए और जो अवेलेबल है उसका डिफरेंस फाइंड करना। इम्प्लीमेंटेशन प्लान्स को एग्ज़ीक्यूट करना मीन्स के एमआरपी जो सॉफ्टवेयर वगैरह जो चार्ट्स हैं, इनको सही तरीके से एग्ज़ीक्यूट करना प्लान्स को। आगे हमारे पास आ जाता है पर्पस। अब पर्पस क्या होता है यहाँ पर बताया गया ना इफेक्टिव प्लानिंग प्रिवेंट्स ओवर प्रोडक्शन वेस्ट और अंडर प्रोडक्शन लो कॉस्ट। तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो ओवर प्रोडक्शन है इसको अवॉइड करना चाहिए मीन्स के जो एक्स्ट्रा मटेरियल प्रोड्यूस हो जाता है वो वेस्ट हो जाता है फिर। तो इसको काफ़ी ज़्यादा मीन्स के ओवर प्रोडक्शन को रोकना चाहिए क्योंकि जो अंडर प्रोडक्शन के जो बाकी प्रोसेस होते हैं मीन्स के जो लोगों को काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है, नीड होती है कस्टमर्स को, वो अंडर प्रोसेस रह जाते हैं मीन्स की उनकी प्रोसेसिंग वहाँ पर रुक जाती है। तो इनको भी काफ़ी यहाँ पर देखना ज़रूरी है। आगे हम चलते हैं इंडस्ट्री 4.0 द स्मार्ट फैक्टर रेवोल्यूशन। इसका क्या होता है, ये फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है, टेक्नोलॉजीज़ इन यूज़ का हम देखेंगे, आईओटी सेंसर है, आईओ यहाँ पर रोबोटिक्स है, बिग डाटा एनालिसिस है, डिजिटल ट्विन्स है। अब आईओटी इंटरनेट ऑफ जो थिंग्स है हमारे पास, वो मशीन एक-दूसरे से डाटा शेयर्स करती हैं। एआई एंड रोबोटिक्स क्या होती हैं, इंटेलिजेंट सिस्टम जो खुद डिसीजन ले सकते हैं अपने बलबूते के ऊपर। बिग डाटा एनालिसिस क्या होती हैं, लार्ज डाटा एनालिसिस करके फ्यूचर की जो ट्रेंड्स है उसको समझना होता है कि आगे फ्यूचर में क्या चीज़ आने वाला है, उसको हम ऑप्टिमाइज़ करके अपनी एनर्जी को बचा सकें और उसी हिसाब से हम अपनी एनर्जी को उस चीज़ों के अंदर यूज़ कर सकें। डिजिटल ट्विन्स क्या होती हैं? वर्चुअल कॉपी ऑफ मशीन्स होती हैं, जहाँ टेस्टिंग की जाती है और जो प्रोडक्ट की इम्प्रूवमेंट होती है, वो की जाती है। ठीक हो गया?
आगे मेरे पास इसके बेनिफिट्स आ जाए, बेनिफिट्स में क्या होता है, हायर प्रोडक्टिविटी मीन्स कि ज़्यादा आउटपुट कम टाइम में होनी चाहिए। जो यहाँ पर एरर्स हैं वो कम करने चाहिए, जो प्रेडिक्टिविटी है मेंटेनेंस की मशीन की खराब होने की जो यहाँ पर वो होती है ना प्रेडिक्शन जो होती है मेंटेनेंस की, वो मशीन खराब होने से पहले यहाँ पर डिटेक्ट की जाती है और टाइम के साथ उसको ठीक करके सेट कर दिया जाता है। जो मेरे पास चैलेंजेस में आता है, चैलेंजेस में क्या आता है, हाई सेटअप कॉस्ट होता है, साइबर सिक्योरिटी, डाटा हैक होने का डेंजर होता है, वर्कफोर्स होता है, रिटेनिंग एम्प्लॉइज़ का जो न्यू टूल होता है उनको सिखाना पड़ता है, तो ये चीज़ें चैलेंजेस के अंदर आ जाती हैं। आगे हमारे पास है सप्लाई चेन मैनेजमेंट, जो हमारे पास आई थिंक इसका इस लेक्चर का लास्ट है। हाँ जी, लास्ट है इस लेक्चर का। तो यहाँ पर जो एससीएम है एब्रिविएशन है सप्लाई चेन मैनेजमेंट की, डिलीवरिंग कस्टमर वैल्यू। तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर लाइक मतलब कि जो रॉ मटेरियल से लेकर ना फाइनल प्रोडक्ट तक हर स्टेप को एफिशिएंटली जो मैनेज करना है, उसको हम सप्लाई चेन मैनेजमेंट कहते हैं। एससीएम कोऑर्डिनेट्स गुड इंफॉर्मेशन एंड फाइनेंस फ्लो फ्रॉम सप्लायर, मैन्युफैक्चरर, देन डिस्ट्रीब्यूटर, देन कस्टमर। ओके हो गया। आगे हम यहाँ पर इसका देख लेते हैं एफिशिएंटली, जेआईटी इन्वेंटरी रिड्यूस स्टोरेज कॉस्ट। जस्ट इन टाइम जो इन्वेंटरी है यहाँ पर वो स्टोरेज की कॉस्ट को काफ़ी ज़्यादा हद तक यहाँ पर कम कर देती है। स्पीड यानी कि ऑटोमेटेड के जो वेयर हाउसेज़ होते हैं, अमेज़न के जो रोबोटिक्स होते हैं, काफ़ी ज़्यादा लोग मीन्स के ऑर्डर पे ऑर्डर कर रहे होते हैं। तो अमेज़न क्या करता है अपने वेयर हाउसेज़ में ना पहले से वो जो अमेज़न के प्रोडक्ट्स रोबोटिक्स होते हैं वो पहले से वहाँ पे रख देता है ताकि जब लोग ऑर्डर करें तो उनकी फुलफिलमेंट के हिसाब से उनको 1 डे में डिलीवरी हो सके। आगे हम बात करते हैं कस्टमर सर्टिफिकेशन, एक्यूरेट ट्रैकिंग एंड फास्ट डिलीवरी। मीन्स के कस्टमर की सर्टिफिकेशन के लिए उनको एक मीन्स के ट्रैकिंग कोड दिया जाता है कि वो देख सके उनकी डिलीवरी कितनी फास्ट हो रही है और कहाँ तक पहुँच रही है उनकी डिलीवरी। आगे हम चलते हैं, आगे हमारे पास आ जाता है Amazon AI predicts regional demand to preposition in inventory, enabling same day delivery. लाइक के जो यहाँ पर बताया गया ना अमेज़न अपने वेयर हाउस में रीजनल डिमांड प्रेडिक्ट करके प्रोडक्ट्स जो होते हैं ना वहाँ पर पहले से स्टोर कर देता है। इसीलिए वो सेम डे के ना अंदर ही डिलीवरी अपनी पॉसिबल करार दे देते हैं। आगे हमारे पास है कंक्लूजन द स्ट्रेटेजिक रोल ऑफ ओएम। तो इसका यहाँ पर क्या है कंक्लूजन ये है ऑपरेशनल मैनेजमेंट सिस्टम का कि ये बैकबोन होती है बिजनेस कॉम्पिटिटिवनेस की। अगर एक कंपनी अपने प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी और सप्लाई चेन को एफिशिएंटली मैनेज करे तो उसका जो प्रोडक्ट होगा वो बेटर तरीके से रैंक करेगा, कॉस्ट कम होगी और जो कस्टमर होगा वो ज़्यादा हैप्पी होगा और उसका प्रोडक्ट बार-बार खरीदने की ट्राई करता रहेगा। तो फ्यूचर फोकस के अंदर क्या आ जाता है ओएमपी का, ये हमारे पास आता है सस्टेनेबिलिटी मीन्स के सर्कुलर जो इकोनॉमिक है रिफ्यूज रिसाइकिल रिड्यूस करना, रिलाइसेंस करना मीन्स के जब अगर सप्लाई चेन टूट जाए मीन्स की सप्लाई जो चेन बनी है वो टूट जाए ड्यूरिंग कोविड की, जैसे कि जो सप्लाई चेन थी एक दूसरे से एक जगह से दूसरी जगह वहाँ पर चीज़ों को प्रोवाइड करना वो मुश्किल था, मीन्स के वो इलाकों ने लॉकडाउन किया हुआ था। तो इस हिसाब से अगर वो टूट जाए मीन्स की सप्लाई चेन उनकी तो उनको रिलाइसेंस करना, उनको दोबारा से बहाल कर देना। आगे हमारे पास है की टेक अवे, ये पूरा हमारे पास लेक्चर का ओवरव्यू है। पहला हमारे पास पॉइंट है ओएम बैलेंस कॉस्ट, क्वालिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी अक्रॉस प्रोडक्शन प्रोसेस। जो हमारे पास ऑपरेशन मैनेजमेंट है ना बैलेंस करता है प्रोडक्ट की कॉस्ट को, क्वालिटी को, फ्लेक्सिबिलिटी को अक्रॉस प्रोडक्शन की प्रोसेस के दरमियान भी। लोकेशन एंड रिसोर्स प्लानिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है स्ट्रेटेजिक डिसीजन के अंदर लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट के लिए, लॉन्ग टर्म बिजनेस को चलाने के लिए। इंडस्ट्री 4.0 टेक्नोलॉजीज आर ट्रांसफॉर्मिंग ट्रेडिशनल फैक्ट्रीज, जो हमारे पास 4.0 की जो फैक्ट्रीज है टेक्नोलॉजीज की, वो जो यहाँ पर है ट्रेडिशनल जो फैक्ट्रीज है वो ट्रांसफॉर्मिंग करने के लिए बहुत ज़्यादा काम अंदाज यहाँ पर अपना सरंजाम दे रही हैं। लास्ट पर हमारे पास आ जाता है एससीएम, सप्लाई चेन मैनेजमेंट एब्रिविएशन इसका लाज़मी आ सकता है। इंटीग्रेट प्रोक्यूरमेंट, लॉजिस्ट एंड कस्टमर सर्विस फॉर कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस। तो इसके अंदर क्या बताया गया, इसके अंदर ये बताया गया है कि जो प्रोक्यूरमेंट से लेकर कस्टमर सर्विस तक सब कुछ इंटीग्रेट करता है फॉर कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। इन शॉर्ट मैं आपको बता देती हूँ, इन शॉर्ट क्या है यहाँ पर ऑपरेशन की जो मैनेजमेंट होता है ना एक फाउंडेशन है जो बिज़नेस के अंदर ही हर प्रोसेस को कनेक्ट करता है फ्रॉम प्लानिंग टू डिलीवरी। अगर आप फ्यूचर के अंदर लाइक जो मैनेजमेंट होता है अगर आप वो बनना चाहते हो, बनना चाहते हो ज़रूरी है बनना, क्योंकि वो समझना ज़रूरी है ओएम को, क्योंकि ये वो सिस्टम होता है जो डिसाइड करता है कि कंपनी एफिशिएंट तरीके से काम करे और जो वेस्टफुल है उसको उसको देखा जा सके। तो यहाँ पर मेजरमेंट करनी होती है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। जो चीज़ आपको समझ नहीं आती तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं सॉरी। और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। तो इसके अलावा आज के लिए इतना ही।